इनकम टैक्स, सीडी और सीबीआई के कई बड़े बड़े छापों की खबरें अभी तक आपने देखी सुनी होंगी, लेकिन कोलकाता के टॉलीगंज में जो दृश्य दिखाई दिया शायद ही आपने कभी देखा होगा। फिल्म कलाकार और बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के खासम खास अर्पिता मुखर्जी के घर पर शुक्रवार सुबह जब ईडी की टीम दाखिल हुई तो उनमें से किसी भी अधिकारी को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनके हाथ बहुत बड़ा खजाना लगने वाला है। 21 करोड़ रुपए, और वो भी कैश। ये अर्पिता मुखर्जी वही अर्पिता जो मॉडल है, एक्ट्रेस है और बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की खासम खास है। पहली बार में शायद पहचानना भी मुश्किल है, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के नाम पर पिछले 24 घंटे से एक मुस्कुराता, खिलखिलाता और इठलाता चेहरा ही देश भर की टीवी चैनलों पर छाया हुआ है। वो मुस्कुराहट चीखों में क्यों तब्दील हो गई, इसका जवाब इन तस्वीरों में है। गिनते जाइए, ये भारी भरकम लोहे के बक्से उसी घर से निकाले जा रहे हैं जहां अर्पिता शानो शौकत की जिंदगी बिता रही थी, लेकिन जिसके बलबूते उनकी ठाठ वाली जिंदगी थी वो इन्हीं बक्सों में भरकर ईडी की टीम उनसे छीन कर लिए जा रही है। अर्पिता चटर्जी के घर पर ईडी के अफसरों को इतनी दौलत मिली कि ले जाने के लिए लोहे के बक्से मंगाने पड़े और इन बक्सों को ले जाने के लिए ट्रक लाना पड़ा। ट्रक में लादे जा रहे इन बक्सों को देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा लोहे के बक्से भरकर दौलत अर्पिता के घर से निकाली गई। इन बक्सों में क्या भरा गया है ये दुनिया पहले ही देख चुकी है। नोटों का ऐसा अंबार शायद ही किसी ने कभी सामने से देखा हो, लेकिन अर्पिता मुखर्जी इन्हीं नोटों की सेज पर सोती थी। उनके बिस्तर, सोफे, अलमारी, लॉकर और न जाने कहां से ईडी के अफसरों ने नोटों का यह जखीरा ढूंढ निकाला। गुलाबी नोटों का यह काला खजाना जिसने भी देखा आंखें फटी रह गई। इतना बड़ा स्कैम और 21 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारा है। हम लोग सब बार बार बोल रहे हैं कि हजार करोड़ का ये स्कैम है, एसएससी का जो स्कैम है। तो वही शुरुआत है और बहुत सारा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अभी तो 2-3 लोगों का नाम आए हैं। इसका पूरा जांच होना चाहिए। कहाँ से पैसा, कहाँ से किसके पास से पार्थ चटर्जी के पास में पैसा आया और यहाँ से कहाँ तक गया, ये तो हम लोग को ईडी को देखना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और इसमें तो पार्थ चटर्जी एक फिश, छोटा फिश है, मगरमच्छ तो अभी बाकी है। अर्पिता चटर्जी के घर से क्या क्या बरामद हुआ उसका पूरा हिसाब देखिए। 21 करोड़ से ज्यादा कैश, 54 लाख की विदेशी करेंसी, 79 लाख के गहने और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज। ईडी के अफसरों ने यही सब कुछ 1 दर्जन से ज्यादा लोहे के बक्सों में भरकर अर्पिता मुखर्जी के घर से निकाला। लेकिन इतने पर भी अर्पिता कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है। अर्पिता मुखर्जी को बंगाल के लोग भले ही जानते, लेकिन बंगाल के बाहर उनकी पूछ परख पहले नहीं थी। इसकी वजह यह है कि वो ना तो ममता सरकार में किसी पद पर है, ना टीएमसी से कोई सीधा जुड़ाव है और ना ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के परिवार से कोई ताल्लुक है। लेकिन वो ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी की खासम खास दोनों की एक साथ कई तस्वीरें पारिवारिक तस्वीरों जैसे सोशल मीडिया पर भरी पड़ी। पार्थ और अर्पिता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में ममता बनर्जी की तस्वीर भी, जिसमें ममता अर्पिता से बात करते हुए दिख रही है। रिश्तों की इस अजीब ताने बाने को बीजेपी नेता कुछ इस तरह बयान कर रहे हैं कि 21 कोटी টাকা এলো কোথা থেকে? এই যে গয়না, এই যে ডায়মন্ডের সব জিনিসপত্র আর ওই খাম, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট লেখা এই যে সরকারি খাম আর তার মধ্যে মোটা মোটা টাকা, এইগুলো কোথা থেকে? আর দেখুন, সারা বাংলার মানুষ দেখলো স্টেজের উপর উঠে আপনি এই আপনার মন্ত্রীর खास लोग अर्पिता मुखर्जी के अपनी स्वीकृति दिए। उसका मंत्री का घर में कोई गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है। उसका 2 गर्लफ्रेंड के घर में से जमीन मिल रहा है।
हर मंत्री का गर्लफ्रेंड रखते हैं और ममता बनर्जी खुद बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस ऑनेस्ट पार्टी है, सबसे भारत का सबसे बड़ा चोर का पार्टी है। तो कुल मिलाकर अब माना यही जा रहा है कि अर्पिता के घर पर जो काला खजाना मिला वो पार्थ चटर्जी के भ्रष्टाचार की कमाई, जो उन्होंने बंगाल के शिक्षा मंत्री के तौर पर किया। शिक्षक भर्ती घोटाले की परतें खोलने के लिए ईडी ने शुक्रवार को 14 ठिकानों पर छापे मारे। मंत्री पार्थ चटर्जी से करीब 26 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद पार्थ को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार शाम को अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अर्पिता के घर पर मिली दौलत का पार्थ चटर्जी से लिंक भी तलाश लिया है। पार्थ चटर्जी फिलहाल ईडी हिरासत में है, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। ईडी ने जो छापे मारे उसे लेकर बीजेपी बार बार ये दावे कर रही है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बीजेपी का साफ इशारा है कि भ्रष्टाचार और काली कमाई का खेल बंगाल सरकार में सिर्फ पार्थ चटर्जी तक सीमित नहीं। सच्चाई का पता जांच एजेंसियों को लगाना है, लेकिन पार्थ के साथ जिस तरह एक एक करके नए नए किरदार जुड़ रहे हैं, उससे तो लग ये रहा है कि काली कमाई का यह खेल बहुत बड़ा है। अर्पिता मुखर्जी के बाद इस खेल में ताजा नाम आया है मोनालिसा दास का। ममता के खासम खास मौजूदा दौर में बंगाल के सबसे ताकतवर लोगों में से एक पार्थ चटर्जी किसी रिटायर्ड सुपरस्टार जैसी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन शनिवार रात उनकी जिंदगी 180 डिग्री पर घूम गई। पुलिस की पहरेदारी में उनकी रात अस्पताल के बिस्तर पर बीती। पार्थ चटर्जी ईडी की रिमांड पर है। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। कार्डियोलॉजी के डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। शनिवार को उनके कई टेस्ट किए गए। पार्थ चटर्जी को यह दिन इसलिए देखना पड़ा क्योंकि उनकी खासम खास मानी जाने वाली अर्पिता के घर से अकूत खजाना मिला और ईडी को पूरा भरोसा है कि यह खजाना पार्थ चटर्जी ने अपने पद के दुरुपयोग से जमा किया था। पार्थ ने यह खजाना अर्पिता के घर पर इसलिए रखा होगा कि जांच होने की नौबत में वो बच सके, लेकिन ये कोशिश ईडी को चकमा देने में नाकाम रही। लेकिन पार्थ की मुश्किलें सिर्फ इतनी नहीं है। एक और महिला के साथ उनके रिश्तों पर ईडी की नजर है। ये महिला है मोनालिसा। इन्हें भी पार्थ चटर्जी का बेहद करीबी माना जा रहा है और बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के साथ साथ विरोधी खेमे के गलियारों में भी इनकी जमकर चर्चा है। मोनालिसा दास काजी नजरुल विश्वविद्यालय में बंगला की प्रोफेसर है। वो आसनसोल में एक किराए के मकान में रहती है, लेकिन ईडी के सूत्रों का कहना है कि पार्थ चटर्जी की काली कमाई मोनालिसा के पास भी है। बीजेपी का आरोप है कि मोनालिसा के नाम पर 10 फ्लैट हैं, लेकिन सबसे गंभीर आरोप मोनालिसा के बांग्लादेश कनेक्शन को लेकर है। जिनका नाम आप बता रहे हैं मोनालिसा, आप कह रहे हैं कि उनके भी इस केस से तार जुड़ रहे हैं, अगर विस्तार में थोड़ा बताएं। उनके साथ भी पार्थो बाबू का संपर्क है और उनके नाम पर 10 ऐसे फ्लैट्स है, ये भी पता चला है, और भी कुछ है। और खाली इतना नहीं, बांग्लादेश का भी कनेक्शन उनके साथ है, आना जाना है। तो ये मामला भी जांच की दायरे में लेना चाहिए, तब ऐसे सारे घटना सामने आ जाए। जो अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी के साथ मंच साझा करती थी, जिसकी ममता बनर्जी ने खुद तारीफ की थी, उससे तो टीएमसी ने एक झटके में किनारा कर लिया। लेकिन अपने सबसे करीबी मंत्री को लेकर ममता पसोपेश में है। यही वजह है कि बात बात पर प्रतिक्रिया देने वाली ममता अभी तक इस मुद्दे पर खामोश है। इसकी वजह भी है। कहा जा रहा है कि पार्थ को लेकर पार्टी में एक राय नहीं है। सीनियर नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ चटर्जी के बचाव में आगे आए, क्योंकि उन पर कार्रवाई से पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला टूटेगा, जबकि युवा नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ से किनारा कर ले और उन पर तुरंत कार्रवाई करे। একটা শুধুমাত্র একটা গল্প ছড়িয়ে না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, 1 মাস 2 মাস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই তদন্ত শেষ করে আদালতের কাছে পরিষ্কার বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে। আমরা আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব গভীর পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। আইনের উপর আস্থা থাকছে, বিচারের উপর আস্থা থাকছে। যদি আইনে দোষী কেউ সাব্যস্ত হন, তার বিরুদ্ধেও দল ব্যবস্থা নেবে। भ्रष्टाचार का ये खेल
2016 में शिक्षक भर्ती के नाम पर हुआ, जिसमें हाईकोर्ट के दखल के बाद परतें खुलनी शुरू हुई। बीजेपी का आरोप है कि लूट खसोट के इस खेल की असल खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी और अर्पिता तो बस मोहरे हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।